फिर महागठबंधन की जो आप लोग सरकार बना रहे हैं तो उससे कैंडिडेट तो मुन्ना शुक्ला है। मायावती जी भी तो महागठबंधन में आएंगे, ठीक है, अभी नहीं आए हैं, मगर भविष्य तो क्या लग रहा है कि मैं इस बार बहुजनों की सरकार होगी और मिली जुली सरकार होगी। कुल कल के डेट में बीजेपी के 5 सीट कम होगी तो मुन्ना शुक्ला बिना देवी तो ऑलरेडी है और मुन्ना शुक्ला तुरंत जाएंगे, चूंकि ईडी सीबीआई इस तरह से तंत्र उसको प्रयोग करेगा ना कि मुन्ना शुक्ला सट सिंह चला जाएगा। संभव है जितना अच्छा समझते हैं इस लोकसभा क्षेत्र को भौगोलिक, उतना अच्छा ये लोग नहीं ना समझेंगे। ये लोग महलों के राजा और रानी हैं। यहाँ पे वोटिंग हो रहा है दोनों तरफ से, इसमें शंभू सर भी हैं, उनका भी वोटिंग यहाँ पे अच्छा प्रतिशत गिर रहा है। मैं इस वैशाली में हूँ। आप सभी लोग जानते हैं कि वैशाली में 6 फेज की वोटिंग हो रही है। आज 25 मई है और मैं कैमरामैन से दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पे हमारे 100 मीटर दूर पे बूथ बना हुआ है जहाँ पे लोग लगातार वोट कर रहे हैं। सुबह से ही हुजूम लगा हुआ है और मैं फिर कैमरामैन से चाहूँगा कि यहाँ पे महिलाएं वोट करने भी जा रही हैं और यहाँ पे कुछ लोग हैं जो वोट करके यहाँ पे छाव में आए हैं। मैं इनसे बातचीत करने की कोशिश करूंगा। क्या लग रहा है दादा, इस बार किसकी सरकार बनेगी? यहाँ पे कौन सांसद बनेंगे? इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। इस पर किस मुद्दे पर आप वोट की? इस मुद्दे पर इस बार जो भी काम हो रहा है, रोजगार के जो मैनिफेस्टो है कांग्रेस का, उस हिसाब से यहाँ पे वोटिंग चल रहा है। तो देखिए भाई साहब हैं जो कह रहे हैं कि इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। जो मैनिफेस्टो है रोजगार का, जो इंडिया गठबंधन के लोग हैं, लेकिन यहाँ पे सर जो इंडिया गठबंधन से मुन्ना शुक्ला जी हैं, क्या वो रोजगार पे खरे उतर पाएंगे? वो तो वक्त बताएगा, लेकिन अभी फिलहाल तो काम जो वोटिंग है वो तो वोटिंग के बाद ही पता चलेगा क्या है, रुझान क्या है। लेकिन वैसे अभी यहाँ पे वोटिंग हो रहा है दोनों तरफ से, इसमें शंभू सर भी हैं, उनका भी वोटिंग यहाँ पे अच्छा प्रतिशत गिर रहा है, उनका भी वोटिंग हो रहा है। यहाँ पे बीएसपी भी रेस में है। बीएसपी भी यहाँ पे वोटिंग, उनका भी अच्छा खासा इस बूथ से रिस्पॉन्स है। तो देखिए यहाँ युवा थे, ये कह रहे हैं कि यहाँ पे तीनों लोग रेस में हैं। एक तरफ लोजपा से तो वहीं आरजेडी के और बहुजन समाज पार्टी के जो शंभू पटेल जी हैं वो भी रेस में हैं और भी यहाँ युवा हैं। मैं लगातार दिखा रहा हूँ यहाँ पे कि किस तरह से, और यहाँ पे मैं महिलाएं हैं जो वोटिंग करने जा रही हैं, इनसे बात करने की कोशिश करूंगा। ये देखिए महिलाएं वोट करने जा रही हैं। क्या मुद्दा होगा वोट करने का? रोजगार पर देंगे। महंगाई पर वोट करेंगे? ठीक है। क्या लग रहा है इस बार किसकी सरकार बनेगी? तो देखिए यहाँ महिलाएं हैं जो नहीं जानती हैं, लेकिन लगातार मैं वैशाली में ही हूँ और लगातार वोटिंग हो रही है। यहाँ पे तमाम महिलाएं जो यहाँ के वोटर हैं वो जाके वोट कर रहे हैं, लेकिन मुद्दा क्या है नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि जो वैशाली है वो ग्रामीण इलाका के अंतर्गत आता है। यहाँ पे 97% लोग ग्रामीण हैं और उनको पता नहीं चलता है कि क्या मुद्दा होगा वोट करने का। रोजगार होना चाहिए। मोदी जी तो बहुत रोजगार दिए, हम लोग के कहाँ दिए कुछ, इधर बस नहीं मिला है कुछ ना। तो इस बार रोजगार पर आप लोग वोट करेंगे? बिल्कुल। तो देखिए यहाँ की महिलाएं हैं जो साफ कह रही हैं कि इस बार रोजगार पर वोट किया जाएगा। और भी देखिए मैं बता रहा हूँ कि वैशाली में लगातार वोटिंग हो रही है, लगातार लोग वोट कर रहे हैं। सुबह देख सकते हैं आप किस तरह से धूप है, मौसम और तमाम गर्मियों में उमस है, लेकिन फिर भी लोग अपने मताधिकार के लिए लगातार जा रहे हैं। महिला हैं, हाथ में पर्ची ली हुई हैं, वोटिंग करने जा रही हैं। जो महिलाएं वोट करके आ रही हैं उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करूंगा कि जो महिलाएं अभी वोट करके उधर से निकल रही हैं वो किसको वोट करके निकल रही है, क्या उनका मुद्दा है। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि वैशाली जो है, वैशाली में आज तक कोई भी SC ST OBC का अभी तक कोई सांसद नहीं बन पाया है। अगर बात की जाए वैशाली की, के पर वोट कहीं नहीं है, क्या मुद्दा रहा? हमरा इनके तो मुद्दा रहा मोदी के। मोदी के दिल मोदी के। तो देखिए महिला हैं, ये कह रही हैं कि मुद्दा जो था वो मोदी जी थे। ठीक है, और भी हैं, क्या कोई मुद्दा है? स्वच्छ शिक्षा, रोजगार पर वोट कहीं नहीं है? कुछ ना, मोदी के दिल। मोदी के। देखिए जो महिलाएं हैं, मैंने फिर आपको बताना चाहूंगा कि जो ये वैशाली है ये 97% यानी कि 97% ग्रामीण इलाका के अंतर्गत आता है। और यहाँ जो चीजें हैं, यहाँ लगातार वोटिंग हो रही है, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं गांव की जो महिलाएं हैं वो निकल कर जाकर अपना मताधिकार कर रही हैं।
और वहाँ पर मैं चाहूँगा कि क्या अपने कैमरामैन को कि धीरे धीरे चलें ताकि बूथ का भी आपको नज़ारा दिखा सकूं, क्योंकि काफ़ी भीड़ है। देखिए महिलाएं अपने सर पे दुपट्टा रखकर अपने आप को सुरक्षित करके जा रही हैं लगातार वोट करने के लिए। और यहाँ पे छाव में लोग वोट करके ठीक हैं, भाई साहब हैं जो वोटिंग करने के लिए जा रहे हैं। मैं इनसे जानने की कोशिश करूंगा कि क्या मुद्दा होगा इस बार, जो 2024 का जो चुनाव है वो निर्णायक चुनाव है, मुद्दा क्या होगा। तो क्या मुद्दा है? बेरोजगारी दूर हटाना है। किसकी यहाँ सांसद कौन बनेगा कि बेरोजगारी दूर करेगा? सांसद हाथी छाप। क्या शंभू पटेल जी यहाँ पर अगर सांसद बन रहे हैं तो बेरोजगारी दूर करेंगे? जरूरी करेंगे, एक बार उनको भी चांस देकर देखेंगे। यानी 75 साल में कोई भी दलित पिछड़ा बैकवर्ड नहीं बना है, तो इस बार उनको चांस दिया जाए। कहने का मतलब है एक बैग तो बदलाव नहीं होता है, अगला नहीं, आपके कहने का मतलब है फिर ये भी कुछ करेंगे, फिर अगला बार दिखा जाएगा। तो इस बार चेंज करने का मूड है? हाँ मूड है। तो देखिए वैशाली की जो जनता है, महिला है, वो साफ कह रही हैं कि 75 साल का सूखा खत्म होगा, बदलाव करने की जरूरत है। अगर बदलाव नहीं होगा तो विकास नहीं होगा। यहाँ पे अंकल जी हैं, मैं उनसे बात, क्या लग रहा है इस बार कौन सा मुद्दा होगा? मुद्दा वही होगा। क्या इस बार जनता बदलाव करेगी? बिल्कुल। किस बेस पे आप वोट करेंगे? क्या मुद्दा होगा आपका? रोजगार में। तो देखिए यहाँ की जो जनता है उनका साफ कहना है कि जो 75 साल से एक ही जात के लोगों का कब्जा है वैशाली पर, इस बार चेंज होगा। बहुत सारे लोग टोकरी भर भर के लोग वोट जाके कर रहे हैं ताकि उनके बच्चों का भविष्य बन सके, उनके बच्चों को रोजगार मिल सके, उनको नौकरी मिल सके, उनको रोजगार मिल सके, अच्छी शिक्षा हो, अच्छा स्वास्थ्य हो, उनके पंचायत में स्कूल अच्छे होने चाहिए, स्वास्थ्य केंद्र अच्छे होने चाहिए। और तमाम देखिए कितनी धूप है यहाँ पे। एक सरपंच जी हैं, मैं इनसे बात करने की कोशिश करूंगा। क्या लग रहा है सर, क्या मुद्दा होगा इस बार के चुनाव का? अच्छा, स्वास्थ्य रोजगार से संबंधित मुद्दा होगा और दूसरा कोई मुद्दा नहीं चलेगा। पिछले जो यहाँ से पिछला जो सांसद है 2019 में, जो वीणा देवी नाम है उनका, क्या उन्होंने इस पर काम किया? कुछ नहीं काम किए। कुछ थोड़ा भी काम किए रहते तो आज उनका जय जयकार होता। सिर्फ जहाँ समझिए कि फॉरवर्ड का इलाका है वहाँ बड़े बड़े गेट लगाए हैं और कुछ नहीं किए। तो क्या इस बार वैशाली की जनता बदलाव चाह रही है? बिल्कुल बदलाव चाह रही है। इस बार निश्चित रूप से बदलेगी और इस बार हर हाल में महागठबंधन की सरकार बनेगी, हम यही आशा और उम्मीद करते हैं। लेकिन महागठबंधन की बात की जा रही है सरकार की, तो यहाँ से महागठबंधन की तरफ से मुन्ना शुक्ला हैं, क्या वो स्वास्थ्य शिक्षा रोजगार पर काम करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। हमको तो यही कहना है। फिर महागठबंधन की जो आप लोग सरकार बना रहे हैं तो उससे कैंडिडेट तो मुन्ना शुक्ला है। मायावती जी भी तो महागठबंधन में आएंगे, ठीक है, अभी नहीं आए हैं, मगर भविष्य तो क्या लग रहा है कि इस बार बहुजनों की सरकार होगी और मिली जुली सरकार होगी। यानी कि आप लोग इस बेस पे वोट कर रहे हैं बहन कुमारी मायावती जी को हाथी छाप पे कि ये भी गठबंधन में कालांतर में आएंगी? बिल्कुल बिल्कुल। कल के डेट में बीजेपी के 5 सीट कम होगी तो मुन्ना शुक्ला, बीना देवी तो ऑलरेडी है और मुन्ना शुक्ला तुरंत जाएंगे, चूंकि ईडी सीबीआई इस तरह से तंत्र उसको प्रयोग करेगा ना कि मुन्ना शुक्ला सट सिंह चला जाएगा बीजेपी में और शामिल हो जाएगा। मैं इसका गारंटी देता हूँ। जिस तरह से चेतन आनंद, लवली आनंद का जो बेटा है और लीलम देवी गई ना, आरजेडी को लात मारा ना, चेतन आनंद लात मारा ना, इसका कौन गारंटी लेगा कि मुन्ना शुक्ला नहीं जाएगा? गारंटी लेंगे। हमको आरजेडी से कोई आपत्ति नहीं है, मगर 1952 से लेके 2024 तक जो यहाँ समीकरण बनाया जाता है कि फॉरवर्डे जीतेगा। तो क्या लग रहा है कि जो शंभू सिंह पटेल जी हैं वो इंडिया गठबंधन में नहीं जाएंगे? संभावना है, वो तो मायावती जी, यानी वो जाएंगे इंडिया गठबंधन में, वो जाएंगे? हाँ। इसे आप कह रहे हैं? हाँ बिल्कुल जाएंगे। एनडीए गठबंधन में नहीं जाएंगे? ना, सवाल ही नहीं है। वो विचारधारा की लड़ाई लड़ते, वो बहुजनों की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो वो कैसे चले जाएंगे? सवाल ही नहीं पैदा हो रहा है। तो जो वैशाली की जनता इस बदलाव के रूप में शंभू सिंह पटेल को चाहती है? बिल्कुल चाह रही है। एकदम धन बल बाहुबलों को जो उम्मीदवार है उसको कार्यक्रम कराने पड़ रहा है और इनका जो लोग है, जो मिशनरी लोग है, वो हाथ पे कार्यक्रम करा रहे हैं। हाथ पे कहने का मतलब है कि जो जवाबदेही जिम्मेवारी लेकर वो लोग कार्यक्रम कराए हैं। और अच्छा, वैशाली की जनता इस बेस पे वोट कर रही है कि
कल मुन्ना शुक्ला तो बीजेपी में भाग जाएंगे, लेकिन जो इंडिया गठबंधन में नहीं भी हैं, संविधान की खतरा का बात चल रही है, तो निश्चित रूप से हम लोग इंडिया गठबंधन के साथ है और उस विचारधारा के साथ है जो बदलाव चाह रहे हैं। तो इंडिया गठबंधन से जो कैंडिडेट है, जो प्रत्याशी, वो मुन्ना शुक्ला है। मुन्ना शुक्ला है तो मुन्ना शुक्ला निकल कहाँ रहा है भैया? हमारा तो गठबंधन, आप जब इंडिया गठबंधन की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो मुन्ना शुक्ला है। लेकिन अगर वैशाली की बात हमने क्या बोला कि जीत भी जाते हैं मुन्ना शुक्ला, जिस तरह से उस पर दलित या ओबीसी समाज के साथ की जाए अगर वैशाली की, तो वैशाली में कोई गठबंधन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ कैंडिडेट पे चुनाव हो रहा है। बस 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 इतना जान जाइए कि बेहतर के लेके चुनाव हो रही है और बाकी बात कुछ है नहीं। और जिस तरह से शंभू भाई जितना अच्छा समझते हैं इस लोकसभा क्षेत्र को भौगोलिक, उतना अच्छा ये लोग नहीं ना समझेंगे। ये लोग महलों के राजा और रानी हैं और हम लोग जो है गरीब मजदूर मेहनत कश लोग हैं। अभी भी 40 डिग्री टेम्परेचर है ना, धूप में हम दे रहे हैं ना इंटरव्यू, मगर उन लोगों को पसीना छूटने लगेगा। हम लोग का पसीना भी नहीं निकल रहा, क्योंकि हम लोग दिन रात मेहनत करने वाले लोग हैं। कह रहे हैं कि इस बार इंडिया और इंडिया का कोई मतलब नहीं है। वैशाली की आज़ादी की बात है, वैशाली का बात है, तो वैशाली में जो समझने वाला व्यक्ति हो, जो दुख दर्द समझता हो, जिसको पता हो, संवैधानिक अधिकार पता हो, जो संविधान के रास्ते पे चलता हो, जो समानता की बात करता हो, स्वतंत्रता की बात करता हो, भाईचारे की बात करता हो, उसको वोट किया जाएगा। और वो आगे चलकर कहाँ जाएगा उसका कोई वो नहीं है। लेकिन इस बार वैशाली में बदलाव चाहिए, कोई बैकवर्ड चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, बैकवर्ड बहुजन की बात। आरजेडी में यदि बैकवर्ड को दे दिया जाता तो इतना इस तरह सा होता नहीं और बेहतर होता। इस तरह से जाति का सनक मुन्ना शुक्ला के पास है, ये देखने की चीज है। बहुत जातिवाद है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि परिवर्तन होगा या नहीं होगा, मगर वैशाली में जो भी होगा बेहतर होगा। देखिए यहाँ की जो जनता कह रही है कि वैशाली में इस बार बेहतर होगा। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।